आज इंडिया आज बात करेंगे पिक्चर के प्रमोशन की। पिक्चर का नाम है कौन सी है, गांधी गोडसे, और उस कलाकार हमारे साथ है, गांधी जी है, जीना जी है और फिल्म के डायरेक्टर जी भी है। और आप ये पिक्चर देखें, इंडिया आज की खास रिपोर्ट। वैसे तो गांधी जी पे कई पिक्चर आई है, अभी हाल ही में एक पिक्चर रिलीज पे है, उसका नाम है कौन सी है। उसमें वर्षा जी अहम रोल निभा रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के मराठी पिक्चर में तो सुपरहिट एक्टर रही, हिंदी में भी उन्होंने बहुत काम का जलवा दिखाया है। आज इंडिया आज को मौका मिला है वर्षा जी से बात करने का। वर्षा जी, इंडिया में आपका स्वागत है। आप गांधी जी की जो पिक्चर आ रही है कौन सही है, इसमें आपके अहम भूमिका है, रोल है। गांधी जी की पिक्चर कई आई है, कौन सही है कि ये पिक्चर सही है? अभी ये सही है या गलत वो तो ऑडियंस बताएगी, लेकिन सही बिल्कुल है। मनोज जी जो हैं उसके डायरेक्टर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही अर्थपूर्ण फिल्म है और अर्थपूर्ण मेरी भूमिका है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो नौजवान हैं या युवतियाँ, उन्होंने ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी और गोडसे जी के बीच जो संघर्ष रहा है वो तो पूरी दुनिया को मालूम है। और आज भी उसका जो हादसा था, सबको जो लग गया, महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई गोडसे जी के हाथों, तो सबको ऐसा लगता है कि गोडसे जी की क्या सोच होगी। गांधी जी के विचार तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनका भी क्या साइड होगा, ये सब जानने के लिए आज भी उत्सुक हैं। हालांकि इस विषय पर काफ़ी फिल्में आई हैं, काफ़ी सारे स्टेज प्लेस भी आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म भी एक अपने आप में आज को मतलब उस ज़माने का नहीं दिखाया है, आज के ज़माने का भी इसमें चित्र है। तो वो आज के जनरेशन को, वो उनको उस सब्जेक्ट को लेकर क्या सोच है, इस विषय में डिबेट मेरी जो भूमिका है, इसमें अहम भूमिका है, वो छेड़ती है इस विषय को, इस डिबेट को छेड़ती है। और वो विचार जानना जानती है आज की जो जेन ज़ी आप बोलते हैं, जो यंग जनरेशन है, उनके क्या विचार हैं इसको लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये फिल्म ज़रूर देखें। जाने माने संगीतकार दिलीप सेन जी हमारे साथ है, सैकड़ों गाने के संगीत दिए हैं। और अब हमारे देश में, हिंदुस्तान के अंदर एक गांधी जी थे जो गोली खा के शहीद हुए थे, और गांधी जी की पिक्चर आ रही है, दिलीप सेन जी ने उसमें संगीत दिया है। गांधी पिक्चर के बारे में आप क्या कहना है, आप कैसी मिली आपको? कौन सही जो फिल्म है जी, ये पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं पवन तोदी जी, डायरेक्टर मनोज सिंह जी हैं। जाहिर सी बात है, मैं दिलीप सेन हूँ तो म्यूज़िक भी दिलीप सेन का है। ये फिल्म दरअसल वैसे देखा जाए तो दो कैरेक्टरों के बेस्ड है, महात्मा गांधी जी पे और नाथूराम गोडसे जी पे। तो म्यूज़िक का इतना स्कोप होता नहीं है, क्योंकि क्या गवाऊँगी उनसे। मगर मैं मेरे डायरेक्टर साहब जो मनोज साहब हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा ये काम किया इस फिल्म के अंदर, कि उन्होंने वर्षा उसगांवकर जी को लेकर, कुछ आज के यूथ को लेकर, बच्चों को लेकर कहानी को पिरोया। बहुत प्यारी कहानी बनी, जिसमें नाथूराम गोडसे जी, गांधी जी भी चलते हैं, साथ साथ मेरा म्यूज़िक भी चलता है, और बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है, बहुत ही प्यारा म्यूज़िक हुआ। बहुत बहुत बधाई हो आपकी जो पिक्चर आ रही है, और आप अब कौन सही है वो कामयाब होगी, लोगों के सामने आएगी, और आपको भी सराहा जाएगा, और कई अवार्ड से आपको भी नवाजा जाएगा। और आपके घर में जितने अवार्ड भरे, और इतने अवार्ड मिले कि पूरा घर भरा रहे, और आपके लोगों की जो प्यार है, इज्जत है, आपकी रिस्पेक्ट है, उससे और कई गुना ज़्यादा ऐसी रिस्पेक्ट बने रहे। और इंडिया आज के लिए चलते थे, दुआएं दीजिए आप। इंडिया आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये पहला ऐसा चैनल है जो फिल्म से जुड़ी, समाज से जुड़ी सच्ची और सही और सटीक खबरें आप तक लाते हैं। मैं चाहूँगा कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ये इंडिया आज के लिए दिलीप सेन जी का प्यार है। शुक्रिया दिलीप जी, ऐसे ही प्यार बनाए रखें हमारे। जाने माने एक्टर, राइटर, सीनियर जर्नलिस्ट कह सकता हूँ मैं, पवन जी हमारे साथ है, और हमारे देश के लिए गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। और आज पवन जी की नसीब तकदीर अच्छी कहूँगा, क्योंकि कौन है इसी पिक्चर में गांधी जी का भूमिका निभा रहे। सर, पहले ये बताइए कि आप अपने आप को कितना खुशकिस्मत समझते हैं जो आपने ये लिबास पहना है? तो अपना जीवन ही सौभाग्य से समझता हूँ कि भगवान ने मेरे को ये रूप दिया है कि गांधी जी जैसा मेरे समझ में इतना त्याग करने वाला कोई आदमी नहीं था। फिर अपना जीवन ही पूरा देश के लिए लगा दिया।
कोई भी उनकी बुराई करता है तो कोई ये बता सकता है कि गांधी ने अपने लिए क्या किया, क्या उन्होंने अपने लिए लिया, जो किया ने अच्छा देश के लिए किया, देश के लिए किया। गलतियाँ तो सबसे होती है, गलती किससे नहीं होती है। वो तो हो सकता है गलतियाँ उनसे हुई हो, एक काम का कोई भी काम हो तो आधे आदमी सही बताते हैं, आधे गलत बताते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र गुप्ता जी है जो एमपी के रहने वाले हैं और कौन सही है पिक्चर में जीना जी का रोल अदा किया है। सर जी, आपने जीना जी का रोल अदा किया है और कौन सही है पिक्चर में। वैसे तो गांधी जी की कई पिक्चर आई है, लेकिन आज ये इस तरह की पहली पिक्चर आई है, कौन सही है। तो जितनी पिक्चर आई है वो सही नहीं थी कि आपकी पिक्चर जो आई है सही है। और जीना जी के बारे में आप क्या कहेंगे, जो जीना जी के बारे में आपको क्या मालूम थी, हमारे दर्शकों को बताएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो मोटे तौर पे हिंदुस्तान में काफ़ी लोग जानते ही हैं कि उन्होंने बंटवारे में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, भारतवर्ष आज़ाद हो रहा था, तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस विषय पर सबसे बड़ा विवाद उठा था। और एक तरफ नेहरू खड़े थे और एक तरफ जिन्ना खड़े थे, लेकिन तीसरा एक कैंडिडेट था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश के लिए सबसे उपयुक्त प्रधानमंत्री होते हैं। और इसी विवाद में दो देश का विभाजन हुआ, अंग्रेज़ों की चाल से, षड्यंत्र से। अब एक कलाकार के लिए किसी भी रोल को निभाने के लिए एक चुनौती होती है, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसका चलना, उसका बोलना, अगर वो सिगरेट पीते तो किस तरह से पीते थे। तो ये सारा हर एक्टर को एक स्टडी करनी पड़ती है कैरेक्टर के लिए, जो मैंने भी की। जिन्ना गुजरात से थे बेसिकली। जिन्ना कोई सरनेम नहीं है, जिस गांव के जिस शहर से थे वहाँ से वो सरनेम बना, और वो मुस्लिम गुजराती मुस्लिम थे और उनकी ससुराल मुंबई में थी। यहीं पारसी परिवार में, पारसी परिवार के दामाद थे वो। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्टडी की, पढ़ी, वो कैसे खड़े होते थे। बहुत एजुकेटेड व्यक्ति थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी आदमी था। तो ये सारी तैयारियां कैरेक्टर से पहले मैंने की, और इसके साथ तो फिर हमारा डायरेक्टर भी काफ़ी बड़ा योगदान होता है, राइटर का योगदान होता है कैरेक्टर को लिखने में, डायरेक्टर किस तरीके से शूट करना चाहता है, तो वो सारी तैयारी एक एक्टर को सहयोग करती है। थैंक यू धर्म जी। जाने माने डायरेक्टर, 25 से ज़्यादा पिक्चर डायरेक्ट किए। मनोज सिंह जी हमारे साथ है, अभी ऐसी पिक्चर बनाए हैं जैसे उसमें तो कई पिक्चर भी नहीं, गांधी जी भी। अब पिक्चर का नाम है कौन सही। सर, आपने डायरेक्ट किए पिक्चर, इंडिया में आपका स्वागत है। कौन सही है, तो आपकी पिक्चर कितनी सही है, आप बताएं। देखिए, क्या है कि मेरी फिल्म का नाम कौन सही है, ये सच है, और ये कितना सही है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म इसीलिए बनाई है कि आप देखें और समझें कि कौन सही। ये फिल्म जो है गांधी वर्सेस गोडसे है। ये दोनों के ये पे है कि गांधी जी और गोडसे जी जो ये है, आज की तारीख में जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे साइंसिस हैं, हर का एक अपना अपना ये है जो सोशल मीडिया पे चलता है कि गांधी जी गलत हैं, गोडसे जी अच्छे हैं, गोडसे जी गलत है, गांधी जी गलत। हर का अपना अपना मतलब ओपिनियन है। आपको ये सब्जेक्ट कैसा दिमाग में आया? हाँ, तो मेरा क्या है कि हमारे प्रोड्यूसर जो है हमारे पवन जी, डॉक्टर पवन तोड़ी जी, तो उन्होंने बोला गांधी पे एक फिल्म बनाते हैं। टाइटल आपके दिमाग में कैसा आया? टाइटल तो मैंने ये सोचा कि लोगों ने बहुत सारे फिल्म बनाई, अब मुझे लगा कि भाई मैं इसमें ऐसा क्या कर सकता हूँ, कौन सही है। तो मैंने इसमें कौन सही कहा कि भाई यू डिसाइडेड, दोनों के पर्सपेक्टिव को दिखाया कि इनके भी वक्तव्य दिखाए, इनके भी ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए कि, और फिर ऑडियंस पे छोड़ दिया। लेकिन आपकी कास्टिंग बहुत बड़ी प्यारी है। हाँ, बस ऑडियंस को अच्छा लगे, आप लोगों को अच्छा लगे, यही बहुत अच्छा है। कि आप किस तरह से जनता को अपील करेंगे आपके पिक्चर देखने आए, कौन सही है? देखिए, मैं अपनी ऑडियंस को ये कहूँगा कि बहुत सारे इस तरह के जो अफवाहें हैं, इन अफवाहों को दूर करने के लिए आप हमारी फिल्म देखें। हमने एक डिबेट के थ्रू, जजेस के थ्रू, वर्षा जी इसमें मतलब कि एज ए प्रोड्यूसर हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को सारे लेके मैंने एक फिल्म बनाई है, और एक डिबेट के थ्रू दोनों की बातों को कहने की कोशिश की है, गांधी जी का भी और गोडसे जी का भी। अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आप देखिए और खुद डिसाइड कीजिए कि हु इज़ राइट। बट मैं आपको एक बात, फिल्म मैंने बहुत सारी डायरेक्ट नहीं की है, मैंने क्या है कि मैंने बहुत सारे असिस्ट किए हैं। मेरी फिल्म मोक्ष टू माया आई थी
अभी आई है, करीब 4-4.5 एपिसोड डायरेक्ट जरूर किए हैं मैंने। तो वो क्या है, जितनी भी घर पे फिल्में हैं वो सारी हमारी रही है। घर घर की कहानी, घर द्वार, माँ बेटी, बड़े घर की बेटी, पराया घर होता था। सीरियल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे आपने सुना होगा अपराजिता, अर्धांगिनी है, दिलना, ये सारे मेरे किए हुए हैं। ठीक ठाक रही। अब मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि भाई आप हमारी फिल्म को भी देखें, इसमें भी आप उसी तरह से अप्रिशिएट करें कि जैसा मतलब अगर अच्छा लगा तो ज़रूर तारीफ करें। गांधी जी के ऊपर कई पिक्चर बने, कई बार विवाद हुआ, किसी ने अच्छा कहा, कितना बुरा। लिए इस तरह टाइटल पहली बार आया है, कौन सी है, गांधी जी गोडसे पे, ये तो देखने वाली बात है। आप देखो कितना सराहे, लेकिन इंडिया आज की टीम भी अपील करती है वाकई में कौन सही है। हमने प्रोमो देखा है, बहुत अच्छा लगा। आप भी देखें और अपनी राय पिक्चर देखना तो हमारे चैनल पे मैसेज करें। इंडियाज़ बात करेंगे मार्केटिंग की दुनिया के शहंशाह है, फॉर्च्यूनर लाइफलाइन के नाम से इनकी कंपनी जाना जाती है। और कौन सही है, गांधी जी गोडसे पे पिक्चर बनी है। शब्बीर शेख जी उसका प्रमोशन कर रहे हैं। सर जी, ये पिक्चर आपको कैसी मिली और किस तरह से आप जनता को अपील करेंगे ये पिक्चर देखने के लिए? ये पिक्चर मेरे मनोज डायरेक्टर दोस्त हैं और दिलीप सेन भाई हैं, और जो गांधी बने वही प्रोड्यूसर है, तो उन लोग ने बुला के मुझे काम दिया। मैं इंडियाज़ के लिए सलाम का जी।